Royal Movie Explainer presenting 28 Days Later। हाल ही में हमारे इधर कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी के लिए इसी वायरस के रिलेटेड कोई सी वायरस से रिलेटेड मूवी लाना चाहिए। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए 28 डेज लेटर मूवी। इस मूवी में एक वायरस फैला हुआ है जिसके कारण लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्या है मूवी का जानते हैं, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा स्टोरी जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। कहानी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक लेबोरेटरी में बहुत सारे चिंपांजीज बंद हैं और उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, जिसके कारण वह सारे चिंपांजीज बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है उसी समय उसके लैब में एनिमल लिबरेशन वाले आते हैं। एनिमल लिबरेशन वाले वो होते हैं जो मनुष्य के अत्याचार से एनिमल्स को बचाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद सारे के सारे एनिमल लिबरेशन वाले सारे के सारे चिंपांजीज को ओपन करने लगते हैं। जब ये सभी लोग पिंजरों को ओपन कर रहे होते हैं, वहीं से एक साइंटिस्ट आता है और वो कहता है इन लोग चिंपांजीज को ओपन मत करो, इनके अंदर हम लोगों ने वायरस डाले हैं जो कि मनुष्य के लिए बहुत खतरा पैदा कर सकते हैं। लेकिन वो सभी लोग कोई भी बात नहीं मानते हैं साइंटिस्ट की, और जाकर एक लड़की उस पिंजरे को खोल देती है और उस पिंजरे के अंदर जो चिंपांजीज कैद था वो अटैक कर देता है उस लड़की पर और बुरी तरीके से घायल कर देता है उस लड़की को। और चिंपांजीज के हमले के बाद, घायल करने के बाद उस लड़की को कुछ होने लगता है। जब उसका साथी उसे देखने के लिए जाता है तो वो देखता है उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो खून उसके ऊपर भी गिर जाता है। और वहीं पे हमें बताया जाता है कि लैब का साइंटिस्ट वो उस लड़की को मारना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो साइंटिस्ट उसे मारता, उससे पहले वो लड़की उसे मार देती है। इसी के बाद मूवी कट जाती है और मूवी का रुख एक दूसरी जगह पे चला जाता है। मीन्स 28 डेज बाद हमें बताया जाता है जिम नाम का एक आदमी जिसकी आंखें खुलती हैं लंदन की एक हॉस्पिटल में। और जब वो उसकी आंखें खुलती है वो देखता है हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है, पूरी हॉस्पिटल खाली हुई है। अब उसे कोई भी नहीं दिख रहा है हॉस्पिटल में। वो यही चेक करने के लिए, इंसानों को ढूंढने के लिए रोड पे चला जाता है। जब वो रोड पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। यही चेक करने के लिए वो एक घर के अंदर चले जाता है कि इंसान गए तो कहाँ पे गए। जब वो घर के अंदर जाता है और वो देखता है कोई उसकी तरफ आ रहा है, वो हालांकि कोई इंसान नहीं होता, वो एक ज़ॉम्बी होता है। और ये देख के जिम बहुत घबरा जाता है और वो देखता है कि और भी ज़ॉम्बीज आ गए हैं और उसका पीछा करने लगे हैं। वो घबराते हुए वहाँ से भाग निकलता है और ज़ॉम्बी उसके पीछे लगे हुए हैं। उसी समय दो लोग आकर उसे ज़ॉम्बीज से बचा लेते हैं और वो उसे एक सुरक्षित जगह पर लेके चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोगों ने अपना अड्डा बना के रखा है, जहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं आते हैं। वहाँ पर वो लोग उससे पूछते हैं तुम कौन हो। जिम बताता है कि मैं एक समय पर कुरियर देने का काम करता था, उसी दौरान मेरा एक एक्सीडेंट हो गया और मैं कोमा में चला गया। अब मेरी आंखें खुली थी लंदन की एक हॉस्पिटल में, और जब मैं बाहर निकला तो मेरे पीछे ज़ॉम्बीज आ गए थे और तुम लोगों ने आके मुझे बचा लिया। और जिन लोगों ने जिम को बचाया है ज़ॉम्बीज से, वो एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। लड़की का नाम सलीमा होता है और लड़के का नाम मार्क। फिर इसके बाद सलीना जिम को बताती है। सबसे पहले खबरें अखबारों में आई, फिर न्यूज़ चैनल्स पे, और फिर ये सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने होने लगी। इसके बाद ये वायरस इंसानों के घर तक पहुंच गया। ये एक बहुत खतरनाक वायरस है। जब भी कोई ज़ॉम्बी एक इंसान को काटता है, वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है 5 मिनट के अंदर। जो न्यूज़ हमने आखिरी सुनी थी कि ये वायरस पेरिस और लंदन, न्यूयॉर्क तक पहुंच चुका है। इसी समय जिम बोलता है कि सरकार क्या कर रही है। वो दोनों इससे बताते हैं यहाँ पर किसी भी तरीके की सरकार नहीं है और ना ही सरदार, और कुछ 6 दिनों से यहाँ पर बिजली भी नहीं है, और 6 दिनों में हमें तुम पहले इंसान मिले हो जिंदा। जिम उनसे पूछता है कि तुम्हारी फैमिलीज़ को क्या हुआ। वो दोनों रिप्लाई देते हैं कि वो सभी लोग मर चुके हैं। और जिम कहता है मुझे मेरी फैमिलीज़ के पास जाना है, मुझे मेरी फैमिली को ढूंढना है। वो दोनों उसे रिप्लाई में कहते हैं
कि हम रात के अंधेरे में उन्हें ढूंढने नहीं जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही दिन होता है तो हम उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। और अगले ही दिन ये तीनों के तीनों जिम की फैमिली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और जब ये जिम की फैमिली के पास पहुंच जाते हैं, घर के अंदर जाते हैं, तो वो देखते हैं जिम के मम्मी और पापा ने दोनों ने सुसाइड कर लिया है और उनके हाथ में जिम की फ़ोटो है। उस पर लिखा हुआ है, जिम, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम बहुत दिनों से सो रहे हो और अब हम भी सोने जा रहे हैं। हम तुमसे यही मांगेंगे कि तुम भी सोते ही रहो। इसे पढ़ने के बाद जिम बहुत इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकता है। उसकी मम्मी और पापा मर चुके हैं। इसके बाद वो तीनों जिम के ही घर पे रुक जाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी होती है और ये लोग अब रात में बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इसी के बाद जिम के पड़ोसी, जो कि अभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं, वो लोग अंदर घुस जाते हैं जिम के घर पे और उन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन हालांकि ये तीनों के तीनों मिलके वो दोनों ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं, लेकिन उसमें से एक ज़ॉम्बी मार्क के हाथ पे काट देता है। इसके बाद मार्क भी ज़ॉम्बी बनता। इससे पहले सलीना आके मार्क को मार देती है। अब सलीना और बस जिम बचे हुए हैं और सलीना जिम से बोलती है कि अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि जब भी ज़ॉम्बी आते हैं तो उनके के पीछे और भी ज़ॉम्बी आते हैं। और इसी के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और अब ये लोग एक रोड से निकल रहे हैं और रात हो चुकी है। और जब वो ऊपर मुड़ के देखते हैं तो एक बिल्डिंग पर लाइट बंद हो रही है और चालू हो रही है, बंद हो रही है और चालू हो रही है। ये देखकर ये दोनों के दोनों वहाँ बिल्डिंग में घुस जाते हैं और उस कमरे में घुस जाते हैं। और उसी समय कुछ ज़ॉम्बी भी अंदर घुस जाते हैं और इन दोनों के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले ज़ॉम्बी इन पर हमला करें, उससे पहले एक फ्रैंक नाम का आदमी आ जाता है और वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। और हालांकि इसके साथ इसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम हना होता है। और फ्रैंक को इन दोनों को देख के बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि इस समय पर किसी का साथ मिल जाए तो बहुत कीमती होता है। अब रात बहुत हो चुकी होती है और इन सभी को नींद भी आ रही होती है। इसके बाद ये लोग एक कमरे में जाकर सोने के लिए चले जाते हैं और जब इन सभी की मॉर्निंग में नींद खुलती है तो फ्रैंक इन्हें बुलाता है और एक मैसेज बताता है। उस मैसेज में कहा जा रहा है कि इस वायरस का इलाज हमारे पास है, हम एक आर्मी है। यदि आपको इस वायरस से सुरक्षा चाहिए, ज़ॉम्बी से सुरक्षा चाहिए, तो आप इस लोकेशन पे आ सकते हैं। और इन लोगों को पता भी बताया जाता है और मैसेज एंड हो जाता है। इसी के बाद फ्रैंक कहता है कि हमें इस लोकेशन तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे। सलीना कहती है कि हमें वहां तक जाने में बहुत खतरा है, हम मर भी सकते हैं। इसी के बाद फ्रैंक की बेटी हना कहती है वहाँ पर आर्मी वाले होंगे और वो हमें इन ज़ॉम्बीज़ से बचा सकते हैं। लेकिन अभी तक इन लोगों में से किसी को भी कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे अभी आर्मी ऑफिसर्स बचे होंगे या नहीं, क्या नॉर्मल इंसानों जैसे उनको भी ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया होगा। लेकिन इन सभी के पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। और इसी के बाद ये सारी बातें होने के बाद आखिरी में एंड में डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम लोग जाएंगे। और ये लोग गाड़ी अपनी निकाल के उस ओर चल पड़ते हैं और कुछ देर का रास्ता तय करने के बाद इनके सामने एक टनल आता है जिसमें बहुत अंधेरा होता है। इसी के साथ जिम बोलता है कि हमें इस टनल के अंदर से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा होता है और वहाँ पर खतरा होता है। और गाड़ी फ्रैंक चला रहा है और फ्रैंक इनकी कोई भी बात पर ध्यान नहीं देता है और टनल्स के अंदर गाड़ी डाल देता है, क्योंकि वो एक शॉर्टकट होता है उस आर्मी वाले बेस तक पहुंचने का। जब वो अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और जिसके कारण रास्ता ब्लॉक होता है। लेकिन उसके बाद भी फ्रैंक अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है और सारी की सारी गाड़ियों पे धक्का मारते हुए अपनी गाड़ी को आगे लेके जाता है। लेकिन इसी के बीच उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और अब इन्हें अपनी गाड़ी का टायर बदलना ही पड़ेगा। और जब ये अपनी गाड़ी का टायर बदल रहे होते हैं उतने में ही वो देखते हैं कुछ ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ आ रहे हैं। ये देखकर सभी के सभी लोग घबरा जाते हैं और तीनों के तीनों गाड़ी को उठा लेते हैं। और इतने में हना गाड़ी का टायर चेंज करने लगती है और चेंज होने के बाद कुछ ज़ॉम्बीज़ इन पे हमला करने वाले रहते हैं, लेकिन उससे पहले ये लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और इस तरह इन सभी की जान बच जाती है। इसी लंबे सफ़र के बाद
इन्हें एक सुपरमार्केट दिखाई देता है और वो वहाँ से बहुत सारा सामान अपने लिए ले लेते हैं, क्योंकि पूरा शहर वीरान होता है और ये जो चाहे वहाँ से जाकर ले सकते हैं। इस लंबे सफ़र पे इन सभी के आपस की बॉन्डिंग बहुत पक्की हो जाती है और फाइनली ये सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये पहुँचना चाहते थे और ये देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर ये सभी लोग निराश हो जाते हैं और सेलिना कहती है, ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ घटी हुई है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन फ्रैंक अभी भी वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है। वो देख रहा होता है कि इन्हें कोई उम्मीद दिख जाए या कोई इंसान दिख जाए। और इसी के बाद फ्रैंक ऊपर देखता है, वहाँ पर एक कौवा रहता है और वहाँ पर एक डेड बॉडी रहती है। वो डेड बॉडी को कौवा खा रहा होता है और जब फ्रैंक ऊपर देखता है तो एक खून की बूंद उसकी आँख में जाकर गिर जाती है और वो समझ जाता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और जिस तरीके से कोरोना वायरस आँखों के जरिए और मुंह के जरिए फैलता है, ये वायरस भी उसी तरीके से है। बस ये वाला वायरस हवा में नहीं फैलता और कोरोना वायरस फैलता है। और वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसकी बेटी उसके पास आना चाहती है, लेकिन फ्रैंक उसको अपने से दूर कर देता है। और इसी के बाद सेलिना समझ जाती है कि अब ये इन्फेक्टेड है और वो इनसे कहती है कि अब फ्रैंक इन्फेक्टेड हो चुका है, अब इसे मारो। इससे पहले जिम फ्रैंक को मारता उससे पहले पीछे से एक नकाबपोश निकलता है जो कि एक आर्मी ऑफिसर होता है। वो गोली चलाता है और फ्रैंक को मार देता है। इस तरीके से फ्रैंक का अंत हो जाता है। इसी के बाद वो नकाबपोश तीनों को अपनी जीप में बिठाता है और अपने साथ कैंप में लेके चला जाता है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर होता है। अब ये सभी लोग कैंप में पहुंच चुके हैं और ये लोग वहां जाकर देखते हैं और यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है हेनरी से, जो कि इन सभी लोगों का लीडर होता है। और ये जगह पूरी सुरक्षित होती है। इन्होंने ज़ॉम्बी से बचने के लिए बहुत सारे वेपन्स रखे हुए हैं अपने पास और पूरे में चारों तरफ माइन बिछा के रखी है। यदि कोई भी ज़ॉम्बी इन लोगों के पास आ रहा होता है तो इन लोगों को पता चल जाता है और ये सभी लोग उन ज़ॉम्बी को मार देते हैं। और इन सभी के पास बहुत सारे हथियार होते हैं, लेकिन अभी भी इनके पास इस बीमारी का इलाज नहीं होता है। और हेनरी इन्हें बताता है कि अभी भी हमारे पास इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन हम तुम्हें सुरक्षा दे सकते हैं। अब ये तीनों के तीनों आर्मी ऑफिसर के साथ हेनरी के साथ सुरक्षित हैं। हेनरी अपने एक आर्मी ऑफिसर से मिलाता है, जिम को, जो कि इन्फेक्टेड होता है इसी वायरस से। हेनरी जिम को बताता है कि 2 दिन पहले एक हादसे में ये इन्फेक्टेड हो गया और इसके बाद ये ज़ॉम्बी बन गया। हमने बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ के चेन से बांधा हुआ है। जिम पूछता है कि तुमने अभी तक इसे जिंदा क्यों रखा हुआ है, मार क्यों नहीं देते। हेनरी बताता है कि हम सोच रहे हैं कि हमें इसके ज़रिए इस नाइलाज बीमारी का पता लग जाए और एंटीडोट मिल जाए, जिससे हम पूरी दुनिया को बचा सकें। और वहाँ से ये दोनों चले जाते हैं। इसी के बाद रात हो चुकी होती है और ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। उसी समय एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि इन्होंने बाहर माइन बिछा के रखी हुई है। ज़ॉम्बी उस पर पैर रख के वो माइन फूट जाती है। ये आवाज़ सुनने के बाद इन सभी को पता चल जाता है कि अब ज़ॉम्बीज़ हमारे पास आ रहे हैं। ये डिनर को छोड़कर बाहर निकलते हैं और बंदूक से सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। मारने के बाद जब ये सभी लोग अंदर आते हैं, इन्हीं लोगों में से एक फौजी सेलिना के साथ बदतमीजी करने लगता है और जिम उसे बचाने के लिए जाता है। जब इन सभी के बीच आपस में बहस हो रही होती है, वहीं पर मेजर हेनरी आ जाते हैं और वो उस फौजी को, जो फौजी उनके साथ बदतमीजी कर रहा होता है, उसे अपने काम पर भेज देते हैं और जिम को अपने साथ ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि मैंने इन सारे फौजियों को एक औरत देने का वादा किया था। 8 दिन पहले इनमें से एक सिपाही अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो इन ज़ॉम्बीज़ से नहीं लड़ना चाहता था और भूख से, क्योंकि इस जगह पर इन दोनों के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। और इसी के बाद मैंने इन सभी लोगों को एक औरत देने का वादा किया। इसीलिए हमने रेडियो पे एक ब्रॉडकास्ट करी, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास इस बीमारी का एक इलाज है, इसी कारण तुम लोग यहाँ तक आए हो। और दरअसल हेनरी ने इन लोगों को अपने इधर पनाह इसलिए दी होती है क्योंकि इनके साथ 2 फीमेल्स होती हैं।
अब जिम को हेनरी के गंदे इरादों के बारे में पता चल चुका है। इसी के बाद वो सीधे और वहीं से ये सीधे सेलेना और हैना के पास जाता है और वो कहता है यहाँ पर खतरा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अब ये सभी लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। उसी वक्त हेनरी के आदमी आकर जिम के ऊपर पीछे से हमला कर देते हैं और जिम बेहोश हो जाता है। वहाँ पर एक सार्जेंट फेरल होता है जो कि इनका साथ देना चाहता है और वो अपने साथियों से कहता है कि अब इन तीनों को यहाँ से जाने दो और उनके सामने ये अपनी गन तान देता है, लेकिन उसके साथ ही उसे भी बंदी बना लेते हैं और उसे और जिम को दोनों को ही एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। तब जिम को होश आता है तो वो कहता है और फेरल कहता है हमारा कमांडिंग ऑफिसर मेजर हेनरी बिल्कुल पागल हो चुका है। उसे लगता है अब इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बचे हुए हैं हम लोगों को छोड़कर, लेकिन वो ये नहीं जानता कि यहाँ से 100 मील दूर ये वायरस नहीं फैला है। और तुम खुद सोचो कि ये वायरस समुंदर और पहाड़ों को कैसे पार करेगा, लेकिन ये सारी बातें हमारे मेजर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। और फेरल उन्हें बताता है कि जो लोग अभी जिंदा हैं उन लोगों ने इस इलाके को क्वारंटीन कर दिया है, मीन्स लॉकडाउन कर दिया है, जैसे कि कोरोना वायरस में कर दिया है कि अब इस इलाके के इंसान कोई दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। और ये सारी बातें होने के बाद सुबह हो जाती है और 2 ऑफिसर्स आते हैं और इन लोगों को एक जंगल पे लेके जाते हैं जहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज़ की बॉडी पड़ी होती हैं। और वो ऑफिसर्स इन दोनों को मारना चाहते हैं और वो फेरल को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन किसी तरीके से जिमी उनकी नज़रों से बच के निकल जाता है और बहुत दूर दौड़ने के बाद वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो ऊपर देखता है कि एक हेलीकॉप्टर निकल रहा है। इस हेलीकॉप्टर के निकलने का मतलब यह होता है कि अभी भी कहीं पर इंसान जिंदा है और जो भी बातें फेरल ने जिमी को बताई है सारी की सारी बातें रियल है। किसी तरीके से जिम उसी कैंप के अंदर घुस जाता है और एक साइलेंस बजाता है जिसे सुनने के बाद हेनरी और उनके ऑफिसर वहाँ पे आ जाते हैं और जिम वहीं पर कहीं पर लुक जाता है और किसी तरीके से जिम हेनरी के ऑफिसर्स को मार देता है। और उसी समय हेनरी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और वो देखता है सामने से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके तरफ आ रहे हैं और हेनरी उन सभी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर गोलियां चलाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने सारे होते हैं इस कारण उसे अपने वापस मैंसन अपने कैंप के अंदर आना पड़ता है जहाँ पर हना, सलीन और उसके बाकी आदमी हैं। और जिम भी यहाँ पर पहुँच जाता है और जिम्मी उस इन्फेक्टेड आदमी को खोल देता है जिसे इन लोगों ने चेन से बांध कर रखा हुआ था, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है और अब वो आज़ाद हो चुका है। और वो आज़ाद होने के बाद हेनरी के बहुत सारे ऑफिसर्स को मार देता है और कई ऑफिसर्स को इन्फेक्टेड भी कर देता है। अब सभी के सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और इस भागदौड़ में हना और सलीन एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। किसी आर्मी ऑफिसर ने सलीना को अपने कब्जे में कर रखा होता है, तभी जिम उस आर्मी ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। और इसी के बाद सलीना को ऐसा लगता है कि जिम भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है, मीन्स सलीना और सलीन दोनों एक ही है। इसी के बाद सलीना जिम के ऊपर हमला करना चाहती है। वो सोचती है कि ये एक ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन जब वो अच्छे से देखती है तो वो देखती है कि नहीं, ये तो अभी ठीक है। और इसी के बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और उनकी अच्छी खासी एक दूसरे से बॉन्डिंग बन चुकी है। इसी के बाद जिम सलीना को बताता है कि अभी पूरी दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत लोग हैं जो जिंदा है, ये सारी दुनिया में वायरस नहीं फैला हुआ है। और ये सब इसलिए कहता है क्योंकि इसने एक आसमान में प्लेन देखा था। और इसके बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। और तभी पीछे से हना आती है और जिम्मी पर हमला कर देती है। जिम्मी को बहुत बुरी लग जाती है। सलीना कहती है कि तुमने ये क्या किया, वो अभी ज़ॉम्बी नहीं बना है, वो अभी जिंदा है, वो इन्फेक्टेड नहीं है। हना बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि ये इन्फेक्टेड है और ये तुम्हें काटने की कोशिश कर रहा है। सलीना कहती है कि वो मुझे काट नहीं रहा था, वो मुझे प्यार कर रहा था। इसी के बाद ये तीनों यहाँ से निकलने के लिए एक गाड़ी की तरफ भागते हैं
और हना गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जाके जल्दी से बैठ जाती है। और जब सलीन और हना पीछे दरवाज़ा खोलते हैं तो उसमें हेनरी बैठा होता है और वो कहता है कि तुमने मेरे सारे लोगों को मार दिया। और वो जिम को एक गोली मारता है जिससे जिम मरता नहीं है। हना गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठी होती है और वो गाड़ी स्टार्ट करती है और बैक आती है। और पीछे से एक ज़ॉम्बी आ रहा होता है जो कि इन्फेक्टेड है और ये वही ज़ॉम्बी होता है जिसे चेन से बांधकर रखा गया था। और वो अटैक कर देता है और वो शीशा तोड़कर हेनरी को खींचते हुए लेके चला जाता है। और इसी के साथ हेनरी का अंत हो जाता है। और जिम को गोली लगी होती है इसलिए सलीना उसे एक इंजेक्शन देती है जो कि पेन किलर टाइप रहता है। 8 दिनों के बाद जिम की आंखें खुलती हैं और वो देखता है उसके सामने हना और सलीना दोनों बैठे हुए हैं। और जो सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं वो सभी लोग भूख के कारण मर रहे होते हैं। और सारा का सारा कॉन्सेप्ट मूवी का यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और हमें लास्ट सीन में बताया जाता है इन लोगों को आसमान से एक जेट की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग अपने कॉटेज से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर पूरे ग्राउंड में कंबल बिछा देते हैं, जिन्हें देखकर जेड वाले नीचे आते हैं और इन लोगों को सेफली अपने साथ लेके एक दूसरी कंट्री लेके चले जाते हैं जहाँ पर सारे के सारे लोग जिंदा हैं, जहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जैसे कि अपन लोग। और इसी के बाद मूवी ओवर हो जाती है। इस मूवी को IMDb पर 7 की रेटिंग दी गई है। सो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा नया चैनल है, हमें आप सभी का सपोर्ट चाहिए।